अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़याल कैसर और आज जिस बीमारी पे हम डिस्कशन करेंगे वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस? डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ अ कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देती है कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सके। और ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन ऑफ वन हार्मोन विच इज़ कॉल्ड ADH। सो ADH हार्मोन की वजह से आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो या तो ADH हार्मोन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर ADH हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पेरीफ्री में कहीं उसकी रेजिस्टेंस है। सो आपको थोड़े बहुत फंक्शंस पता होने चाहिए। एज वी नो दैट ADH इज़ बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज़ होता है। एक्चुअली ये आपके हाइपोथैलेमस में बनता है एंड देन इट गोज़ टूवर्ड्स पिट्यूटरी, और फिर वहाँ से ये रिलीज़ होता है और किडनी के अंदर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर ये एक्ट करता है और डायूरेसिस को इनहिबिट करता है। एज द नेम इंडिकेट्स कि ये एंटी डायूरेटिक है, तो ऑफ कोर्स ये यूरिन की जो है वो एक्सेस एक्सक्रीशन नहीं होने देता, उसे कंसंट्रेट करता है। तो लेट्स सपोज अगर यही ADH आपके पास चला जाएगा तो सारे अफेक्ट्स अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट्स मींस इस तरह होंगे कि आपकी डायूरेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी और प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये दो अफेक्ट्स जो हैं वो अपोजिट हो जाते हैं इफ़ पेशेंट्स डेवलप डायबिटीज़ इंसिपिडस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़ इंसिपिडस। टाइप्स जो है वो हमारे पास दो ही हैं। नंबर 1 इज़ CDI और सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, and next one is NDI or nephrogenic diabetes insipidus. So central as the name indicates कि कुछ प्रॉब्लम आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के अंदर है, and nephrogenic as the name says कि ये किडनी के अंदर कोई इशू है। अगर हम CDI पे बात करते हैं तो CDI के अंदर बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेड ट्रॉमा हुआ है जिसने इवेंचुअली आपके हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट किया है। कोई भी ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस का है, या हाइपोथैलेमस का ट्यूमर विच इज़ क्रेनियोफेरेंजियोमा, ओके, या तो ये डेवलप हुआ है, इसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हुई है। बेसिकली व्हाट विल हैपन इन CDI, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो हमारा ADH प्रोड्यूस नहीं होगा। द बॉडी विल सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ ADH, राइट? इसी तरह अगर हमारे पास NDI है और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो इसमें हमारे पास ADH है, लेकिन ADH उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसे करना चाहिए बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? तो नंबर 1 पे हम लिथियम लेते हैं। लिथियम इज़ एक्चुअली अ मूड स्टेबलाइज़र, तो ये एक मूड स्टेबलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होती है। देन वी हैव अ ड्रग विच इज़ डेमेक्लोसाइक्लिन। डेमेक्लोसाइक्लिन एक ADH एंटागोनिस्ट है, तो ये वाली मेडिसिन भी उल्टा इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हाइपर कैल्सीमिया है यानी कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई स्टोन्स हैं लाइक नेफ्रोकैल्सिनोसिस, सो ये तमाम चीज़ें रेजिस्टेंस कॉज करेंगी और हमें क्वालिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ ADH मिलेगी, राइट? सो आफ्टर दैट सिम्टम्स ऑफ और साइंस एंड सिम्टम्स जो हम DI के अंदर देखते हैं, एक्चुअली इट इज़ मोर लाइकली टू प्रेजेंट एज डायबिटीज़ मेलाइटिस, बट इसमें यूरिन के अंदर शुगर जो है वो नहीं होगी। लाइक यूरिन जो है काफ़ी ज़्यादा कलरलेस होता है और बिकॉज ऑफ डायूरेसिस एंड पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया वाली कंडीशंस होती हैं। और अगर पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया कंडीशन है तो पेशेंट कैन डेवलप डिहाइड्रेशन। बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन पेशेंट कैन डेवलप ड्राई स्किन और वीकनेस भी हो सकती है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करता है। अगर आप
डायग्नोसिस पे बात करते हैं अगर हम, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप चेक करना चाहें तो ADH लेवल चेक कर सकते हैं। ADH लेवल अगर आप CDI पे बात करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, या तो कम हैं या तो है ही नहीं, राइट। और अगर आप NDI पे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ADH लेवल नॉर्मल होंगे या इंक्रीज़ होंगे, बिकॉज हमारे पास सॉरी इट्स नॉट NDH, इट्स NDI। सो NDI के अंदर बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल पर रेजिस्टेंस है। ओके, आई थिंक इट्स प्रीटी मच ईजी। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ख़ुद भी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि जब भी डायूरेसिस हो रही है तो बॉडी में एक ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है विच इज़ डिहाइड्रेशन, राइट। सो डिहाइड्रेशन डेवलप होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो सीरम और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है, राइट, वो आपके पास इंक्रीज़ होगी। और जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है, ऑफ कोर्स डायूरेसिस हो रहा है तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ होगी। पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू विद हाइपरनेट्रीमिया। जब सीरम ऑस्मोलैलिटी रेज हो रही है तो पेशेंट कैन प्रोड्यूस हाइपो, इट्स नॉट हाइपो, दिस इज़ हाइपरनेट्रीमिया। और ज़्यादा पॉलीडिप्सिया होगा और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी। तो ये एक कॉमन चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स बाद में भूल जाती हैं, बट इफ़ यू मेक योर सेंस क्लियर तो ये ईजी होंगी टू रिमेंबर। Okay guys, let's talk about the most important test or the gold standard test that we perform. It is a water deprivation test. So water deprivation test हम mostly 8 hours के लिए करते हैं, right? इससे पहले आपने पेशेंट को बिल्कुल फास्टिंग पे नहीं रखना, लेकिन उसका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। अगर वो फूड ले रहा है तो बिल्कुल ड्राई हो विदाउट वाटर, राइट। सो 8 hours की फास्टिंग होती है, बट आप हर 2 hours के बाद पेशेंट का वेट चेक करते हो। लेट्स सपोज अगर उसका वेट 3 to 4% मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप ये टेस्ट उसी वक्त स्टॉप कर देते हो। इस टेस्ट का मकसद क्या है? जब एक नॉर्मल पर्सन में डायूरेसिस हो रही है, चले वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उसे वाटर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन के अंदर जाएगी और उसकी किडनीज कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस का है तो हम जब वाटर डिप्राइव करेंगे उसको 8 hours के लिए, तब भी उसकी किडनीज डाइल्यूट यूरिन बनाएंगी। सो यही एक बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर, कि जब आप वाटर डिप्रिवेशन करोगे 8 hours के लिए तो इफ़ यू गेट नो चेंज इट मीन्स पेशेंट हैज़ DI और डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर उसकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये एक साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया होता है। दिस इज़ अनदर कंडीशन जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर डायबिटीज़ इंसिपिडस देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेस्मोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन देंगे। डेस्मोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन एक्चुअली आपके पास ADH एनालॉग है, मीन्स सेम लाइक ADH। तो जब आप ADH दोगे तो what will happen? The thing which will happen is जब central diabetes insipidus है it means we have no ADH, right? जब हमने outside ADH दिया तो वो ADH अपना काम करना start हो गया और उस ADH ने यूरिन को concentrate करना start कर दिया। You can see कि यूरिन osmolality more than 600 हो गई है। अगर वैसोप्रेसिन कोई अफेक्ट नहीं कर रहा इट मीन्स के किडनी के अंदर कोई इशू था, वो इशू बरकरार है, मीन्स वो रिटेन रहेगा। आप जितना भी वैसोप्रेसिन दे दो और यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज नहीं होगी। आई होप दिस इज़ प्रीटी मच क्लियर कि जब आप वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस। ओके गाइस, द ट्रीटमेंट इज़ रियली सिंपल। ट्रीटमेंट में अगर आप CDI पेशेंट है
यानी सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस डेवलप हुई है तो आपको एक्सोजेनस ADH देना पड़ेगा. सो द बेस्ट एनालॉग फॉर ADH इज़ डेस्मोप्रेसिन, राइट. सो आपने डेस्मोप्रेसिन पेशेंट को देना है बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट एनालॉग फॉर ADH. यू कैन गिव दिस. एंड मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको आप इंट्रानेजली देते हैं, राइट. और ओरल भी दे सकते हो, IM भी दे सकते हो, लेकिन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड रूट जो है वो इंट्रानेजल होता है. इफ़ your patient, not you, if your patient is having NDI, सो NDI के लिए आप क्या करोगे? NDI के लिए आपको ऑफ कोर्स उसके, अगर पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैलीमिया में है तो आपने उसके लेवल्स करेक्ट करवाने हैं. इसके अलावा अगर पेशेंट डेमेक्लोसाइक्लिन ले रहा है, लिथियम ले रहा है तो फ़ौरन से विदड्रॉ करवाना है. एंड यू कैन गिव द थायज़ाइड डायूरेटिक्स, राइट. थायज़ाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं और NSAID दे सकते हैं. तो these two drugs are pretty much important and we give these two drugs to that patient, NSAIDs and thiazide diuretics. So that's all folks. I hope आपको समझ आया होगा. I have made it easy जितना मुझसे हो सका. कोई भी query है you can ask me. One important thing I just want to mention कि अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस है और डिहाइड्रेशन है तो कुछ एक आपके केमिकल लेवल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. दैट फॉर डिहाइड्रेशन हमारे पास जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है वो भी रेज्ड होती है और जो सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है वो भी रेज्ड होती है. बट इन डायबिटीज़ इंसिपिडस सीरम ऑस्मोलैलिटी रेज्ड होती है बट यूरिन ऑस्मोलैलिटी कभी रेज नहीं होती बिकॉज आपका यूरिन डायरेसिस में होता है. ओके, थैंक यू सो मच.